अस्सलाम वालेकुम और फिर से खुशामदीद हमारी web.com के स्पोर्ट्स अपडेट में। और मैं हूं वहीद खान और बहुत कुछ हो रहा है जी अपना खेलों की दुनिया में, ख़ास करके क्रिकेट में। और आज मैं सोशल मीडिया पर ऐसे ही देख रहा था तो मुझे कहीं पर एक क्लिप नज़र आया तो उसमें खातून ने जो जुमला गाना वो मुझे बड़ा मुझे हंसी भी आई, लेकिन वो दिल पर भी लगा क्योंकि वो सही डिस्क्राइब करता है पाकिस्तान टीम को। उन्होंने अपने बात करते करते उन्होंने कहा कि जी मौजूदा क्रिकेट टीम जज्बे से आरी, खौफ की मारी और जल्दबाजी की बीमारी, ना जोश ना जज्बा। मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इस पर ऐप डिस्क्रिप्शन आप कर नहीं सकते हमारी पाकिस्तान टीम का, जिस तरह से वो एशिया कप का फाइनल हारी है। लेकिन बहरहाल ये तो खैर सोशल मीडिया पर तो चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है ना, दो तीन बड़ी अहम खबर है जो मैं आपको बता दूं। एक तो ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, उनकी हिदायत पे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो लीगल डिपार्टमेंट है, उन्होंने बाकायदा इस चीज़ पे काम करना शुरू कर दिया है कि अगर मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ एशियन क्रिकेट काउंसिल में कोई कैसे बोलते हैं अपना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया जाता है तो क्या लाएमल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। क्योंकि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की एक मीटिंग हुई पीर के दिन, उसमें जो है ये चीज़ वाज़े सामने आई कि एक दरार, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक दरार क्रिएट की है एशियन क्रिकेट काउंसिल में। और उसकी वजह से ये है कि अब इस चीज़ पे काम वो कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोई अदम एतमाद का जो है वो वोट लेके आए। तो उसको जहन में रखते हुए, पहले से प्रीएम करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। कानूनी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको कहा गया है कि भाई आप देखें क्या हमारा लाएमल होना चाहिए अगर ऐसा होता है। अब ये सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल तक की बात नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी जो है ये बातें काफ़ी गर्दिश कर रही है कि मोहसिन नकवी जो कि डायरेक्टर है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, उनके खिलाफ जो है आईसीसी लेवल पे भी जो है, क्योंकि आपको पता है कि इस पर आईसीसी में ज़्यादातर भारत के लोग जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, जिसमें चेयरमैन जय शाह है, सेक्रेटरी जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी जो है भारत से है। तो वहाँ पर भी ये काफ़ी चीज़ चल रही है कि जी मोहसिन नकवी को डायरेक्टरशिप से हटाया जाए आईसीसी से। क्यों ये सब हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि मोहसिन नकवी ने भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय लोगों को काफ़ी जो है तकलीफ़ पहुंचाई है। जिस तरह से उन्होंने खुल के जो है पाकिस्तान पाकिस्तान का दिफा किया है और भारत की जो कमज़ोरियां हैं, जो उन्होंने गलत जो वो क्रिकेट में सियासत को लेकर आए उसको जिस तरह से उन्होंने हाईलाइट किया, वो सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है किसी को नहीं भा रही है भारत में। तो इस वजह से मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ ये कैंपेन एक स्टार्ट हो चुकी है। सुना है कि जो पीर को मीटिंग हुई थी उसमें काफ़ी बांग्लादेश तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था, लेकिन श्रीलंका और अफगानिस्तान ने जो है वो भारत की तरफ जो है टिल्ट करना शुरू कर दिया है। तो चांसेस ये है कि मोहसिन नकवी के खिलाफ, जो कि सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी चेयरमैन है और प्लस फेडरल मिनिस्टर भी इंटीरियर के, उनके खिलाफ कोई एतमाद का वोट का कोई चक्कर चल रहा है इस एशियन काउंसिल में। दूसरी चीज़ ये सबसे अहम कि जी आज जो उस्मान वाला साहब है डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, उनको 14 सितंबर को जो कुछ हुआ भारत और पाकिस्तान के मैच के बाद, उसके बाद जो है मोहसिन नकवी साहब ने उनको सस्पेंड कर दिया था काम से। लेकिन कल वो सस्पेंशन हटा दिया गया और जो है वो खामोशी से आज गद्दाफी स्टेडियम में उन्होंने काम शुरू कर दिया। अब इस क्रिकेट बोर्ड की ख़ास बात यह है कि ये ऑफिशियली ऐलान कुछ नहीं करते हैं। जब उस्मान वाला को भी सस्पेंड किया गया तो वो ज़राए से और इधर उधर से खबरें क्रिकेट बोर्ड के लोग ही देते हैं साफ़ियों को, लेकिन ऑफिशियल प्रेसिस कोई नहीं देते। तो उस वक्त भी इसी तरह खबर चली थी कि जी उस्मान वाला को सस्पेंड कर दिया गया और उनको वापस घर भेज दिया गया, लाहौर भेज दिया गया दुबई से, ठीक है। अब इनको जब रिस्टोर किया है सस्पेंशन से तो वो भी इसी तरीके से किया गया है कि जी कोई किसी को सुनगुन नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस चंद ज़राए से बताया गया है कि जी उनको रिस्टोर कर लिया गया है। तो इसमें एक सवाल ज़रूर ये पैदा होता है कि भाई आप ये तो बताएं ना कि उस्मान वालों को सस्पेंड क्यों किया गया था, क्या चार्जेस थे, और अगर उनको आपने रिस्टोर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत पुराने क्रिकेट बोर्ड के एम्प्लॉय है, सीनियर एम्प्लॉय है, तो उसकी वजह क्या है रिस्टोर करने की। अब उस्मान वाला का मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं तो ये काफ़ी एक मजबूत सियासी बैकग्राउंड से आते हैं ये, और इनकी फैमिली के बहुत मजबूत ताल्लुकात है सियासी। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि बहुत जल्द जो है इनकी सस्पेंशन जो है वो हटा दी जाएगी, लेकिन जिस तरह से ये मामला हुआ है वो हैरान कौन है। और ये एक अजीब सी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काफ़ी चीज़ें जो है वो फैसले किए जाते हैं, लेकिन वो लोगों को बताया नहीं जाता, आवाम को नहीं बताया जाता, जबकि आवाम का ही पैसा जो है बेसिकली इस्तेमाल हो रहा होता है क्रिकेट बोर्ड में, जो बड़ी भारी भारी तनख्वाहें जा रही है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये है सिलसिला जी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का जहाँ तक ट्रॉफ़ी का ताल्लुक है, वहाँ पर भारतीय मीडिया ने आज भी जो है वही कैंपेन चला रही है कि जी मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल को कह दिया कि जी आप जो है वो ट्रॉफ़ी दे दें भारतीय बोर्ड को, जबकि मैंने जब मालूम किया तो अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है और मोहसिन नकवी अभी तक अड़े हैं अपनी उसी बात पे कि जी अगर आपने ट्रॉफ़ी लेनी है
तो सूर्या कुमार यादव या भारतीय टीम का कोई बंदा जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर आए दुबई में और ट्रॉफी मुझसे वसूल कर ले, तो वो तो अड़े में अपने। लेकिन भारतीय मीडिया ठीक ठाक उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो बहरहाल अफसोस की बात है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी हो रहा है क्रिकेट में, इसमें क्रिकेट का ही नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि हमें अपनी क्रिकेट को भी देखना है। बाकी आज वुमेंस वर्ल्ड कप का जो है मैच का मतलब पाकिस्तान अपना पहला मैच खेल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ कोलंबो में। पाकिस्तान ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया और ये भी टूर्नामेंट बड़ा अहम है पाकिस्तान के लिए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान भारत के जो ताल्लुकात हैं वो उसके बाद ऐसा तय हुआ था चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कि भारत पाकिस्तान में कोई भी आईसीसी इवेंट या एशियन क्रिकेट काउंसिल का मैच नहीं आके खेलेगी। और फिर पाकिस्तान ने भी इस चीज़ को मनवा लिया था कि वो भी भारत में जाके कोई मैच नहीं खेलेंगे कोई भी आईसीसी इवेंट का या एशियन क्रिकेट काउंसिल का। तो क्योंकि ये टूर्नामेंट श्रीलंका और भारत मिलके होस्ट कर रहे हैं विमेंस वर्ल्ड कप, तो भारत जो है वो तो इंडिया में खेलेगा, लेकिन पाकिस्तान के सारे मैचेस कोलंबो में है। बहरहाल उसके ऊपर मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँगा क्योंकि ये मैच अहम है, पाकिस्तान के लिए पहला मैच है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि 5 अक्टूबर को पाकिस्तान ने भारत से खेलना है वुमेन्स टीम के साथ। तो वहाँ पर भी यही बात चल रही है बीसीसीआई की तरफ से कि जी हाथ नहीं मिलाया जाएगा, ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। हमारे जो साबिक कप्तान है यूनुस खान, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार बात ये है कि आप पहले मैच तो जीते ना, इसलिए क्योंकि जो भी भारतीय हो या पाकिस्तानी हो वो अपने अपने जो गवर्नमेंट का उनका जो मौक़िफ़ होता है उसी को वो लेके चलता है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि आप पहले मैच तो जीते, जब आप मैच जीतेंगे तो आप इस पोजीशन में आते हैं कि आप बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आज वो मीडिया से बात कर रहे थे कराची में यूनुस खान, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन की, तो बात तो वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अब हमारी क्रिकेट के कुछ हालात ही ऐसे हैं कि जीत वीत तो है, जिस तरह हम फाइनल एशिया कप का हार है सबके सामने ही है। तो ये है जी, थोड़ी सी मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्रिकेट में। बाकी मैं आपको रेगुलर अपडेट करता रहूँगा। तो आपसे फिर जल्द मैं बातचीत करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।